वहीं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने पर इनेला विधायक अभय चौटाला का धन्यवाद किया। कार्तिकेय शर्मा विशेष रूप से अभय चौटाला से मिलने गुरुग्राम पहुंचे थे। अभय चौटाला ने मिठाई खिलाकर कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया। मुलाकात के बाद अभय चौटाला ने कहा कि कार्तिकेय शर्मा के राज्यसभा पहुंचने से देश के युवाओं में एक मैसेज गया है। अभय चौटाला ने कहा कि कार्तिकेय शर्मा ऊर्जावान युवा और छोटे से जीवन में कई बड़े बड़े काम किए हुए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा में युवा सांसद के पहुंचने से बेरोजगार युवाओं को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। उम्मीद भी है, मैं भी इनसे उम्मीद करूंगा कि वे राज्यसभा में प्रदेश हित की बात करें। बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्यसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। राज्यसभा में जाने से एक मैसेज पूरे देश के युवाओं में गया कि एक युवा जो है राज्यसभा का मेंबर चुन करके गया। प्रदेश के हितों की तो बात करेंगे वहां जाकर के, लेकिन मैं इनसे ये जरूर उम्मीद करूंगा। आज हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। युवा के साथ राजनीतिक दलों ने खिलवाड़ किया है। उनका वोट हासिल करने के लिए उन्हें बहुत समझदार दिखाए हैं। उनका वोट लेकर के लोग सत्ता में शामिल हो गए, बड़े बड़े पदों पे आकर के बैठ गए। लेकिन जिस युवा से वायदा करके गए थे वो हताश हो गया। तो मैं इनसे ये उम्मीद बहुत करूंगा कि युवाओं की बहुत बड़ी पैरवी करेंगे। और अभय चौटाला से मुलाकात के बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट और सपोर्ट के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अनुभवों से सीखते हुए वो हरियाणा के अहम मुद्दे उठाना चाहते हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि युवाओं के रोजगार की बात हो या SYL का मुद्दा, शिक्षा की बात हो या वोकेशनल ट्रेनिंग का मुद्दा, हर मुद्दा वो राज्यसभा में उठाएंगे। कार्तिकेय शर्मा ने उम्मीद जाहिर की है कि निर्दलीय होने की वजह से उन्हें ज्यादा समय मिलेगा और राज्यसभा में अपनी बात और हरियाणा की आवाज वो जोर शोर से रख पाएंगे। करना चाहता हूं अभय चौटाला जी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सपोर्ट किया, वोट दिया। और मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि मैं अब सीखना चाहता हूं, मैं और चीजें हरियाणा के लिए क्या कर सकता हूं, क्या मुद्दे उठा सकता हूं। मैं उन सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं इंडियन नेशनल लोकदल से, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प किया। ये एक कड़ी चुनौती थी, एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती थी, जिसको पार करने में उन्होंने हमारी मदद की और मैं उनका कृतज्ञ हूं। और मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि जो युवाओं की बात उन्होंने कही है राज्यसभा में उठाने की, और भी राज्यसभा में जो मुद्दे हैं हरियाणा के, चाहे वो SYL का इशू हो, चाहे वो एजुकेशन का इशू हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब्स का इशू हो, इन सब मुद्दों को, स्पोर्ट्स का इशू हो, और जो आज उन्होंने एक बात बोली आर्मी में भर्ती के लिए, फौज में भर्ती के लिए, इन सब इशुओं को मैं उठाऊंगा। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं तो मुझे ज़्यादा समय मिलेगा राज्यसभा में अपनी बात रखने का, क्योंकि पार्टियों को टाइम अलॉट होता है। मुझे एक तरीके का एडवांटेज है इसके अंदर। तो मैं अपना काम करूंगा और हरियाणा की बात और आवाज जोर शोर से रखूंगा राज्यसभा के अंदर। हरियाणा की आवाज, हरियाणा की प्रॉब्लम सदन में उठाने की बात बार बार कार्तिकेय शर्मा कर रहे हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर अभय चौटाला ने मीडिया को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। इनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने खास करके जब से ये चैनल संभाला तब से निष्पक्ष होकर के देश के सामने बड़ी बेबाकी के साथ सारी चीजों को रखा है। आगे और अच्छे ढंग से इसको बढ़ावा देंगे। ये बहुत तरह की मदद कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ये बहुत बड़ा माध्यम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। जहां राज्यसभा में हरियाणा की बात को रखेंगे, वहां सोशल मीडिया के जरिए भी, इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हरियाणा की हर उस इशू को जिसमें आज हम कहीं कमजोर पड़ते जा रहे हैं, उसको बड़े तरीके से उठा करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप मान के चलो, एनर्जेटिक है और
युवा है और जिसने अपनी छोटी जिंदगी से बड़े काम शुरू किए हैं, चाहे कोई व्यवसाय बिजनेस किया, चाहे कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों की सेवा करी। अब राजनीति में आकर के और ज्यादा प्रभावी इन सब चीजों को बनाएंगे।